अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? काशिफ इज़ हियर। अच्छा जी, आज जो हम बात करने लगे हैं, मैंने एक जगह पे ट्विटर पे पढ़ा और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि लोगों ने कॉन्सेप्ट पे क्या बना रखे हैं लिथियम बैटरीज़ के हवाले से। तो मैंने सोचा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँ कि कुछ लोग समझते हैं कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये एक्सप्लोड कर जाती है। मतलब अगर आपने इसको ऊपर अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में ममटी पे या किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे समर में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो ये जनाब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उस धूप की वजह से या उस गर्मी की वजह से ये ब्लास्ट कर देगी, इसमें आग लग जाएगी और ये बड़ी खतरनाक है। आप इसको बेसमेंट में रखें और इसको बिल्कुल ठंडक दें और गर्मी से बचाएं। ये देखिए, बात जो उन्होंने की है, बात उन्होंने ठीक की है, लेकिन उसको गलत कॉन्सेप्ट से बयान किया गया है। देखिए, जब टेम्परेचर की हम बात करते हैं ना कि लिथियम बैटरीज को अच्छे टेम्परेचर में रखें, आइडियल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 तक मैक्सिमम। तो ये जो हम उसकी लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसकी सेफ्टी की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है? जो सेफ्टी है ना, वो आपको देनी है बीएमएस ने, या उसके जो फिर अंदर आपके सेल की क्वालिटीज़ हैं, उन्होंने सेफ्टी देनी है। ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है जो ना, अगर बीएमएस ना अगर आपका अच्छा है और वो सही स्मार्ट सिस्टम है जो कि उसको दायरा, जो उसका असल मकसद होता है कि टाइम पर चीज़ों को देख के रोक दे। अगर खुदा ना खास्ता किसी सेल का टेम्परेचर एक हद से बढ़ रहा है, तो बीएमएस ने फ़ौरन उसको कंट्रोल करना होता है। या उसका वोल्टेज बढ़ रहे हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, वो गर्म ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये चीज़ें सारी बीएमएस ने रोकनी होती है। या फिर ये कि सेल ही कोई ऐसा हो कि वो ऐसा ना हो कि सेल इतना ही खराब हो, थर्ड क्लास हो, कि वो बीएमएस को चकमा दे जाए और वो मतलब इतना बुरा हो जाए और बीएमएस को पता ना लगे। तो इस तरह की चीज़ होती है, या बिल्कुल ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ना सेल जो है वो मतलब एक्सप्लोड कर जाए, या उसका कोई और थर्मल रनअवे हो जाए, फायर लग जाए। तो ये जो 2 चीज़ें ना, ये सेफ्टी पे डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं ना कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो नुकसान पहुँचता है, वो उसकी लाइफ़ की बात कर रहे होते हैं, लाइफ़ साइकिल्स की बात कर रहे होते हैं। जैसे अब एक बैटरी आपने ली है, वो 6000 लाइफ़ साइकिल्स की, ठीक है? अब वो अगर वो 6000 लाइफ़ का साइकिल तब पूरा करेगी जब आप उसको आइडियल टेम्परेचर पे रखेंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ना गर्मी हो ना सर्दी हो। अब आप देखें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हर कोई इस पे नहीं चल सकता ना। तो उसमें होगा कि जितना आप इस आइडियल टेम्परेचर से दूर जाते जाएँगे और उतना ही उसकी लाइफ़ कम होती जाएगी, यानी कि लाइफ़ साइकिल कम होते जाएँगे। ये सिर्फ़ गर्मी की बात नहीं, ठंड में भी होगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएँगे, तब भी उसकी लाइफ़ बहुत कम हो जाएगी, और इसी तरह अगर आप उसको मुसलसल सारा साल अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे, तब भी उसकी लाइफ़ साइकिल बहुत कम हो जाएँगे। यानी कि वो जो 6000 है, समझ लें वो आपके 3000 रह जाएँगे। अगर आप मुस्तकिल तौर पे उसको 45, 50 या 55 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको पता है हमारे साल में 2-3 महीने इतनी सख्ती गर्मी पड़ती है। बाकी सारा साल तकरीबन मौसम ठीक होता है। तो इसलिए ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, और अगर इश्यू है भी है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, खुदा ना ख़ास्ता थर्मल रनअवे जो होना है, जो कि आग लग जाती है, उसका टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड सख्त सर्दियों में भी हो सकता है। क्योंकि वो बेसिकली वो तो आपका बीएमएस की प्रॉब्लम है कि बीएमएस जो है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो फेल हो गया, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने किसको वोल्टेज कंट्रोल करना है, किसको नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि लिथियम बैटरीज कभी भी बीएमएस के बगैर आपने नहीं यूज करनी, ठीक है ना? बीएमएस का काम ही यही है कि वो मैनेज करे कि कोई कोई एक सेल जो है वो ज्यादा गर्म ना हो। आपको पता है कि बैटरी में काफी सारे सेल लगे होते हैं, नहीं 5 किलोवाट में, और थोड़े होते हैं 16 किलोवाट वाले में उससे भी ज्यादा सेल लगे होते हैं। फिर उनके सेल्स का फर्क होता है, एम्पेयर आवर का फर्क होता है। तो ये बेसिकली टेम्परेचर के लोगों में बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आ गई है कि इसी तरह गाड़ियों के बारे में भी कहते हैं, गाड़ियों में सब में लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज नहीं होती, बल्कि एनएमसी बैटरी होती है, निकल मैग्नीज कोबाल्ट, ठीक है? जैसे अब हमारे यहाँ पे बीवाईडी है, उसमें है, अभी जीएसी कंपनी आ रही, उसमें आ रही है। तो वो उसपे भी लोग कुछ घबरा जाते हैं कि अगर हमने सख्त धूप में खड़ी कर दी तो ये एक्सप्लोड कर जाएगी, या गाड़ी बहुत फास्ट चलाई तो ये एक्सप्लोड कर देगी, या इसको आग लग जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। उनको, जिन्होंने गाड़ियां बना रहे हैं, उनको पता नहीं है कि गाड़ी ने धूप में भी खड़े होना है, ये और गाड़ी ने तेज भी चलना है। ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ लाइफ का फ़र्क पड़ेगा कि अगर आपकी गाड़ी, आप सारा साल उसको धूप में खड़ी रखते हैं और आपका ऐसी जगह पे रहते हैं
जहाँ पे टेम्परेचर 40 से नीचे आता ही नहीं है, तो वो ये कि बैटरी जो आपकी 8 साल बाद खराब बनी थी, वो 5 साल बाद खराब हो जाएगी। ठीक है? इससे ये नहीं मतलब किसी आग लग जाएगी। अल्लाह ना करे आग जो लगनी जिन वजूहात की वजह से लगनी है ना, उनमें टेम्परेचर का इश्यू नहीं है, ठीक है? ये मुझे इस बात से वो याद आ गई एक बड़ी एक मज़ाक़ सी बात फैली हुई थी, बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही थी कि जी गर्मियों में टैंकी का पेट्रोल का टैंक फुल ना करवाएँ वरना धमाका हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना बात थी कि जो कभी भी पेट्रोल जो होता है वो धूप से इतना ब्लास्ट नहीं कर सकता, चाहे आप फुल भर दें, चाहे जितना मर्ज़ी भर दें, ठीक है? आपकी जो उसकी इग्निशन करने के लिए ख़ास टेम्परेचर चाहिए जो बहुत ज़्यादा है हमारे स 50-55 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, फिर जाके उसको आग लगने का खतरा होता है। तो अगर टैंक फुल करने से बिल्कुल गर्मियों में आग नहीं लगती, ना ही को आप बताएँ ना कितने अक्सर लोग फुल टैंक करवाते हैं और कई लोग तो बिल्कुल एंड तक लेकर जाते हैं। तो आप बताएँ आपने पिछले 10 सालों में कितने वाक़यात सुने हैं कि गर्मियों में किसी गाड़ी में पटाप इस वज़ह से आग लगी हो? आग जब भी गाड़ी में लगती है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है या कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट ही कोई इस तरह की वजह से होता है या कोई खुद जानबूझ के लगाए। शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा रीज़न बनता है कि वो आप किसी हल्के इलेक्ट्रीशियन से काम करवा लेते हैं। वो तारों को सही तरह जोड़ नहीं लगाता, गाड़ी चलती है, थोड़ी देर जाके वो कोई तारें आपस में अटैक ना वो स्ट्राइक करती हैं और शॉर्ट सर्किट होता है जिससे वहाँ पे आग लग जाती है, बैटरी बर्न कर जाती है। तो हमेशा उस वजह से आग लगती होती है, ऐसे बैटरी नहीं एक्सप्लोड करती। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जैसे कोई एक्सीडेंट हो बड़ा क्रिटिकल किस्म का जो कोई बैटरी को बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से डैमेज करे, तो उस वक़्त हो सकता है कि आग लगने का खदशा हो सकता है। अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए। तो वो तो आपको पता है गैसोलीन कार में भी होता है। वो खुदा ना एक्सीडेंट हो जाए तो वो पेट्रोल ही बर्न करता है। ठीक है ना? पेट्रोल तो और आग को फ्यूल देता है। तो कई जो हादसात होते हैं जब आग लग जाती है तो मतलब ज़्यादातर लोगों की जो डेथ होती है वो उस आग की वज़ह से होती है। ठीक है? वो जो पेट्रोल होता है उस आग को बुझने नहीं देता बल्कि उसको कई गुना इज़ाफ़ा कर देता है। तो उस लिहाज़ से तो गैसोलीन वाली जो कार्स हैं वो भी खतरनाक है तो वो इस वज़ह से नहीं उनको कहना चाहिए। तो ये टेम्परेचर की बात ही मैंने होपफुली अब आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत शुक्रिया मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर अच्छी एक टॉपिक के साथ हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।